आज हम जा रहे हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय, जिसको पहले नेहरू म्यूजियम के नाम से जानते थे। यहाँ का जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जहाँ से आप आ सकते हैं वो है लोक कल्याण मार्ग। हमने यहाँ की टिकटें ऑनलाइन ले रखी हैं, आप भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को तरीके से ले सकते हैं। इसकी जो एंट्री फीस है वो 50 रुपये है एडल्ट्स के लिए। इसके अलावा अगर आप एड ऑन सर्विसेज और लेना चाहते हैं जैसे वॉक विद पीएम, सेल्फी विद पीएम या हेलीकॉप्टर राइड, तो उसके लिए आपको एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे। संग्रहालय को 2 भागों में बांटा गया है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में। हम सबसे पहले ब्लॉक ए में जा रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट यही है। सबसे पहले हमको दिख रहा है यहाँ पे जो ये पूरा प्रधानमंत्री म्यूजियम है, इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे कि यह कैसा दिखता है। पूरा बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो जिनको भारत के संविधान के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये आ सकते हैं। मुझे लगा ये जो है ना ये पानी हो रखा है, मैं इस पे पैर रख के छोड़ रही थी बस। और यहाँ पे जो है नेहरू जी जो हैं उनके बारे में भी बताया गया है। जो ये पूरा एरिया है ब्लॉक ए, ये नेहरू जी के बारे में जानकारी यहाँ पे ज़्यादा है। ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। मुझे स्पेस होता है फोटो खींचने, इसमें तेरे को एडिशनल करने के लिए। यहाँ पे एक वीडियो चल रही है जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि स्वतंत्रता जो सेनानी थे उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी थी, और उनकी जो स्पीचें हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हमारा एक संविधान लागू हुआ था, तो उस वक्त क्या क्या चीज़ें हुई थी उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। मैं बैठ सकता हूँ? हाँ, शेरशाह का वो तो चल रहा है यहाँ पे म्यूजिक। यहाँ पे भारत के संविधान की बुक रखी हुई है जो डिजिटल रूप में है। आप यहाँ पे किसी भी भाषा में इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं में इसको कन्वर्ट किया हुआ है, तो आप अपनी भाषा को सेलेक्ट करके जिस भाषा में आप पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करके इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे कब कब संविधान में अमेंडमेंट्स हुए थे और क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए थे उन चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे पूरा विवरण दिया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए थे। ब्लॉक ए हमने पूरा घूम लिया है, तो अब हम ब्लॉक बी की तरफ जा रहे हैं। ब्लॉक बी जो है वो नया बना हुआ है। यह देखिए स्ट्रक्चर इसका पूरा नया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। आगे हरियाली ही हरियाली और फिर सुंदर सुंदर फूल। ओम स्वास्तिक और ओम फूल। सामने एक गार्डन है। और यहाँ पे दोस्तों नाइट में लाइट शो भी होता है, लाइट एंड साउंड शो। उसके अलग चार्जेस होते हैं, करीब 200 रुपये होते हैं। आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है ये रात में। और अब हम जा रहे हैं बी ब्लॉक में जो नया बना हुआ है। यहाँ पे देखिए हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। देखिए आप देख सकते हैं कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये जो मैग्नेट है वह इसको खड़ा कर रहा है और ये धीरे धीरे घूम भी रहा है। यहाँ पे जो ये गैलरी है, यहाँ पे पूरा जो हमारे आज तक के जो सारे पीएम्स हैं उनके नाम बताए गए हैं और उनका कार्यकाल भी बताया गया कि उनका कब से कब तक का कार्यकाल था। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, श्री इंद्र कुमार गुजराल। दोस्तों जो पीएम म्यूजियम का सबसे अट्रैक्शन का पॉइंट है वो यही है। तो यहाँ पे निमिषा फ़ोटो खिंचा रही है, इसके बाद मम्मी लोग भी खिंचाएंगे। 3, 2, 1। अब हम आ चुके हैं टाइम मशीन वाले एरिया में। जो ये टाइम मशीन का एरिया है, यहाँ पे ये हमको
पास्ट में ले जाएगा और हमको दिखाएगा कि हमारे देश की आज़ादी के बाद वह क्या क्या चीज़ें हुई हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। टाइम मशीन में आपका स्वागत है। तैयार हो जाइए भूतकाल की यात्रा करने और साक्षी बनने के लिए भारत के परमाणु सफर का। भारत की परमाणु यात्रा 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना के साथ शुरू हुई, जिसके निदेशक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। डॉक्टर भाभा ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भारत की प्रगति में परमाणु ऊर्जा के महत्व को समझाने में प्रभावशाली भूमिका निभाई। अब हम ऊपर के फ्लोर में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं तो हमको यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी का एक प्यारा सा फोटो दिखता है, बहुत खूबसूरत लग रहा है यह। चक्र गिफ्टेड टू श्री लाल बहादुर शास्त्री ड्यूरिंग हिज वेडिंग विद ललिता देवी। यहाँ इस जो एरिया में पूरा लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन काल और उनके बारे में ही बताया गया है। Was received by Shri Lal Bahadur Shastri from Tashkent. अब हम उस एरिया में आ गए हैं जहाँ पे बहुत पुरानी जो हमारी एंटीक चीज़ें हैं उनकी प्रदर्शनी लगा रखी है। ये देखिए जो एसटीडी बूथ्स होते थे पहले के ज़माने के, कम से कम 10-15 साल पहले के। इसमें ना ये थोड़ा और मॉडर्न है। वीडियो चलाने के लिए दो डायल करें। फ़ोन तो उठाएगी पहले, तभी तो काम करेगा वो। यहाँ पे निमिषा ने पहले के ज़माने के फ़ोन तो देखे नहीं होंगे, आज देख रही है। कहाँ घुमाती रहेगी उसको, लगा ले। दो दबा, ऐसे ऐसे घुमाना पड़ता है खींच के। मेरा हाथ ओ मैंने क्लिक कर दिया, ये तो बहुत हुआ है, छूते ही क्लिक हो रहा है। और ये हवा में उड़ता हुआ रॉकेट जो कि यहाँ दिल्ली और यहाँ सब है। और ये है चेन्नई, ये इंडिया गेट है दिल्ली का। और ये मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, वो कोलकाता का ब्रिज है एक। वाजपेयी जी की एम्बेसडर गाड़ी का नंबर, ये दिल्ली की गाड़ी है।